हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स आज हम आपको वीलुकअप विथ चूज़ बताने वाले हैं। वीलुकअप विथ चूज़ फंक्शन जो आपके जॉब वर्क के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैंने स्टूडेंट्स पहले से इसमें डेटा बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये सब मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में करा चुका हूँ, वीलुकअप विथ डिफाइन नेम फंक्शन। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना पिछले वीडियोज़ में जो हमने सिखाया था। अब मैं आपको वीलुकअप विथ चूज़ फंक्शन बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूज़ फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया और ये फंक्शन इधर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए, इस बार हमारे पास है क्या, मैं आपको बताऊं। हमारे पास ये है कि देखिए, हम जब भी वीलुकअप यूज़ करते थे हमारा लेफ्ट साइड में नेम होते थे, नेम या फिर हमारे एम्प्लॉय कोड कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस बार क्या है, जो एम्प्लॉय नेम है वो हमारा राइट साइड है, इस साइड है। तो क्या स्टूडेंट से पॉसिबल है, अगर मुझे एम्प्लॉय नेम के साथ अगर मुझे फादर्स नेम निकालना है तो क्या पॉसिबल है? देखो, तो मैं वही आपको करने के दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर्स नेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मैंने ले लिया यहाँ पे। तो देखिए, आप एक चीज़ नोट रखना कि नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे फादर्स नेम है, जबकि पहले में हमारा नेम होते थे, लेकिन इस बार इधर नेम है और फादर्स नेम राइट साइड से, मतलब उल्टा है। तो क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स? एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सिंपल वीलुकअप देखिए जो पहले बताया था। तो यहाँ पे मुझे निकालना किसका है, मोन्टू का। तो मैंने यहाँ पे मोन्टू लिख दिया, सिंपल मोन्टू लिख दिया। मोन्टू का मुझे फादर्स नेम निकालना है। मोन्टू का फादर्स नेम क्या है बताइए, मिस्टर सोनू। तो देखिए कैसा आएगा, इज इक्वल टू वीलुकअप। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप भी देखिए आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसका ट्रिक कुछ और ही होता है। कई बार हमें इंटरव्यू में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल। तो देखिए, वीलुकअप आपको आता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। वीलुकअप वैल्यू क्या है हमारा, I3। देखिए I3 सेल नंबर है मोन्टू का, फिर कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो मैंने यहाँ से टेबल एरे ले लिया, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है बताइए, 1 2 3 4 5 6। क्या पॉसिबल है? हाँ 6, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर 0 फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, आया नहीं हमारा। क्यों नहीं आया? हमने तो फॉर्मूला सही लिखा है, नोट डाउन कीजिए। देखिए फॉर्मूला सही लिखा है, लेकिन इस बार इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में फादर्स नेम है, जबकि यहाँ पे हमारा नेम होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, फिर यहाँ पे फादर्स नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। तो कैसे आएगा? तो निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ता है। तो हम एक चीज़ ध्यान रखना, हमें इसका डेटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया, वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मोन्टू, देन कॉमा, देन हमें यहाँ पे लेना होता है चूज फंक्शन। लेने के बाद देखिए इंडेक्स कॉलम नंबर बता रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कल से ब्रैकेट ओपन किया, इंडेक्स कॉलम हमें यहाँ पे 2 रखना है। देखिए कैसे, 1,2, क्योंकि 1 नंबर पे हमें एम्प्लॉय नेम लेना है और दूसरे नंबर पे हमें एम्प्लॉय नेम के फादर्स नेम लेना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, देन कॉमा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू का हमारा पहले नंबर पे कौन है स्टूडेंट्स, ये हमारा एम्प्लॉय नेम। तो ये पहला नंबर मतलब 1 हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम का सेल नंबर, मतलब कहाँ से कहाँ तक, G2 से G13 तक। उसके बाद जैसे मैंने कॉमा किया, फिर वैल्यू 2 क्या है हमारा, मतलब यही है फादर्स नेम। तो देखिए इसको सेलेक्ट किया, ब्लू कलर में आ रहा है, ये देखिए। फिर मैंने इसको किया ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जैसे आप कॉमा करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें कौन सा कॉलम निकालना है, 1 2। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स 1 नंबर पे तो हमारा हर बार रहेगा एम्प्लॉय नेम, लेकिन 2 नंबर पे क्या है बताओ, जिसका भी आप निकालना चाहते हो चूज में। 2 नंबर पे कुछ भी हो सकता है, फादर्स नेम, एड्रेस, या फिर आपका जेंडर, सिटी, पोस्ट, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल क्या है हमारा, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम हमारा 2 हो जाएगा, तो हमने 2 कर दिया क्योंकि ऑलरेडी चूज में मैंने 1 और 2 लगा रखा है। उसके बाद कॉमा, देन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने बताया था 0, या फिर हमने फॉल्स लिख दिया। बात एक ही है। अब जैसे आप एंटर करोगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर सोनू आ गया आपका। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा मिस्टर सोनू, किसका, एम्प्लॉय नेम मोन्टू का, क्या है, मिस्टर सोनू। अब इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस निकालना है तो स्टूडेंट्स कैसे आप निकालोगे, तो मैंने सबसे पहले वीलुकअप फंक्शन लिखा, लुकअप वैल्यू मिस्टर सोनू, देन मैंने यहाँ पे कर दिया
कॉमा, फिर मैंने कर दिया चूज फंक्शन यूज़। ठीक है, मैंने चूज फंक्शन यूज़ करने के बाद फिर कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा, कल से ब्रैकेट के अंदर दो हमें कंडीशन रखना है इंडेक्स के अंदर, 1, 2। इंडेक्स हमारा ये होता है कि पहला नंबर में हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय नेम। जैसे कि मैंने हर बार बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम पहला ही होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे फिर कल से ब्रैकेट क्लोज किया, देन कॉमा, फिर क्या बता रहा है, वैल्यू। वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 और 2 का वैल्यू है, 1 और 2। ऐसा आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन हर बार हमें 1 के साथ 2 लेना होगा, क्योंकि अब जिस कॉलम का आप निकालोगे इस तरीके से डिफाइन करना होता है, इस तरीके से चूज करना होता है। तो देखिए पहले नंबर क्या है हमारा, बताइए, ये हमारा है, क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो हमने इसको जितना भी बड़ा होगा हमने सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा G2 से G13, देन कॉमा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है बताइए, अब इस बार क्या निकाल रहे स्टूडेंट, 2 क्या हो जाएगा, एड्रेस। ये देखिए हमने एड्रेस का सेल नंबर को यहाँ से डिफाइन कर दिया, ये देखिए इस बार मैंने एड्रेस ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद हमें यहाँ से क्लोज करना है, देन कॉमा, देन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या लेना है। पहले नंबर पे मैंने जैसे कि बोला था हर बार 1 ही रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर पे 2 ही आएगा, और हर बार ये फंक्शन आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। देन कॉमा, देन 0 या फिर आप फॉल्स लिख सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए एड्रेस आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है वीडियो का विद चूज फंक्शन। ये हमारे पास कंपनी का बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, उसमें से आपको कैसे भी आपको पूछा जा सकता है कि इसको आप निकाल के दिखाइए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है। तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपके डाउट क्लियर हो रहा है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।